दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस एक्ट्रेस की जिनकी पहली फिल्म ने ही उन्हें रातों रात स्टार बना दिया था और लोगों को इनमें अगली माधुरी दीक्षित नजर आने लगी। लेकिन सुपरहिट तरीके से बॉलीवुड में डेब्यू करने वाली इस एक्ट्रेस को अपनी लाइफ में ऐसे उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ा जिससे उनकी जिंदगी की कहानी किसी फिल्मी कहानी की तरह बनकर रह गई। उन्हें फिल्मों में डेब्यू कराने वाले फिल्म मेकर ने साजिश करके उन्हें कोर्ट में घसीट लिया, जिससे इन्हें फिल्मों में काम मिलना बंद हो गया। उससे बाहर निकली तो ऐसे जानलेवा एक्सीडेंट से सामना हुआ जिसमें उनके चेहरे से 67 कांच के टुकड़े निकाले गए थे। जिनके साथ ही रिलेशन में रही, उसने किसी और के लिए इन्हें धोखा दे दिया। इन सब हादसों ने इनके करियर को वो उड़ान नहीं भरने दी जिसका सपना इस अदाकारा ने देखा था। हम बात कर रहे हैं फिल्म परदेश से अपना फिल्मी करियर शुरू करने वाली एक्ट्रेस महिमा चौधरी की, जिन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत सी मुश्किलों का सामना किया और उससे उभरकर बाहर भी आ गईं, लेकिन अपने स्टारडम को बरकरार नहीं रख पाईं। आज हम जानेंगे महिमा चौधरी की अब तक की कहानी, ऐसी बातें जिसके बारे में शायद ही आपने कहीं देखी या फिर सुनी हो। आइए वीडियो शुरू करते हैं। महिमा चौधरी का जन्म 13 सितंबर 1973 को दार्जिलिंग, वेस्ट बंगाल में हुआ था। महिमा चौधरी का असली नाम रितु चौधरी है, लेकिन फिल्मी दुनिया में लोग इन्हें महिमा चौधरी के नाम से जानते हैं। महिमा चौधरी ने अपनी हाई स्कूल तक की पढ़ाई डाउन हिल स्कूल से की थी। बाद में आगे की पढ़ाई लोरेटी कॉलेज से की। साल 1990 में इन्होंने पढ़ाई ड्रॉप कर मॉडलिंग की दुनिया में करियर बनाने की ठानी। इन्होंने अपने मॉडलिंग करियर के दौरान कई एड्स में भी काम किया। महिमा चौधरी ने आमिर खान और ऐश्वर्या राय के साथ एक सॉफ्ट ड्रिंक का विज्ञापन किया था जो काफी मशहूर हुआ था और इसी से महिमा की फिल्मी दुनिया में एंट्री करने का रास्ता खुल गया। महिमा चौधरी को फिल्मों में पहला मौका शोमैन कहे जाने वाले मशहूर निर्माता निर्देशक सुभाष घई ने दिया था। उन दिनों महिमा एक म्यूजिक चैनल में बतौर वीडियो जॉकी काम कर रही थी। इस शो में महिमा को देखने के बाद सुभाष घई ने उन्हें अपनी फिल्म परदेश के लिए साइन कर लिया। यह फिल्म साल 1997 में आई थी, जो एक सुपरहिट फिल्म साबित हुई। अपनी पहली फिल्म में महिमा चौधरी की जोड़ी शाहरुख खान के साथ देखने को मिली थी। इस फिल्म के लिए उन्हें फिल्म फेयर में सर्वश्रेष्ठ अपकमिंग स्टार के अवार्ड से भी नवाजा गया था। उसी साल उन्हें लक्स द्वारा फेस ऑफ द ईयर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। पहली फिल्म हिट होने के बाद महिमा चौधरी काफी लोकप्रिय हो गईं। उसके बाद उन्हें अपनी फिल्मी सफर में कई सारे चैलेंजिंग रोल मिले, जिसे महिमा चौधरी ने बखूबी निभाया और बॉलीवुड की कई शानदार फिल्मों में कई सुपरस्टार्स के साथ काम किया। महिमा चौधरी ने परदेश के अलावा दाग द फायर, कुरुक्षेत्र, धड़कन, ये तेरा घर ये मेरा घर, खिलाड़ी 420, दिल क्या करे, दिल है तुम्हारा, लज्जा और बागवान जैसी बॉलीवुड की कई बेहतरीन फिल्मों में अभिनय किया। लेकिन जब महिमा को फिल्मी दुनिया में आए महज 2 साल ही हुए थे, तभी उनके साथ ऐसी घटना हो गई जिसने उनकी पूरी जिंदगी बदल कर रख दी। दरअसल उन दिनों महिमा जाने माने निर्माता निर्देशक प्रकाश झा के साथ अजय देवगन और काजोल की 1999 में आई होम प्रोडक्शन फिल्म दिल क्या करे में काम कर रही थी। उस दौरान वो बेंगलोर में थी। एक दिन जब वो शूट पर जा रही थी, तभी एक ट्रक ने उनकी कार को टक्कर मार दी और टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के शीशे टूटकर उनके चेहरे में धंस गए। उस वक्त महिमा की हालत ऐसी थी कि वो शायद ही बच सके। डॉक्टर ने उनकी सर्जरी करके कांच के 67 टुकड़े उनके चेहरे से निकाले थे। इस घटना की वजह से महिमा को फिल्मों से दूर रहना पड़ा। जिस वक्त उनके साथ ये हादसा हुआ, तब महिमा के पास बॉलीवुड की कई बड़ी फिल्में थी। उनका चेहरा बिगड़ जाने के कारण सभी ने अपने कदम पीछे खींच लिए और उनकी जगह दूसरी एक्ट्रेसेस को साइन कर लिया गया। महिमा के लिए शायद अब इंडस्ट्री में कुछ बचा नहीं था, इसलिए इन्होंने फिल्मों से दूरी बनाना ही बेहतर समझा। महिमा चौधरी की पर्सनल लाइफ देखें तो इन्होंने मशहूर टेनिस खिलाड़ी लिएंडर पेस के साथ रिलेशनशिप में रह चुकी हैं। दोनों ने काफी वक्त एक दूसरे को डेट किया। मीडिया में दोनों के अफेयर्स की खूब चर्चे भी हुए, लेकिन लिएंडर पेस का मॉडल रिया पिल्लई के साथ ज्यादा करीब जाने से कुछ वक्त के बाद महिमा का इनके साथ रिलेशनशिप खत्म हो गया। लिएंडर पेस को लेकर एक बार महिमा चौधरी ने कहा था कि वो अच्छे खिलाड़ी तो हो सकते हैं, लेकिन एक अच्छे इंसान नहीं हैं। महिमा ने लिएंडर पेस पर उन्हें धोखा देने का भी आरोप लगाया था। इसके बाद महिमा चौधरी ने साल 2006 में बिजनेसमैन बॉबी मुखर्जी से शादी कर ली।
लेकिन उनकी शादी ज्यादा लंबी नहीं चल सकी। महिमा ने साल 2013 में अपने पति बॉबी मुखर्जी से तलाक ले लिया। इस शादी से महिमा को एरियाना नाम की एक बेटी है। फिल्म इंडस्ट्री में भीतरी और बाहरी भेदभाव से महिमा चौधरी भी बच नहीं पाई। एक इंटरव्यू में अपने साथ हुई साजिश के बारे में बताते हुए महिमा ने कहा था कि फिल्म निर्माता और निर्देशक सुभाष घई ने उनके खिलाफ ऐसी साजिश रची थी कि उन्हें हर जगह से काम मिलना बंद करवा दिया गया था। इंटरव्यू में महिमा ने कहा था कि अगर आप 1998 और 99 की एक पेड मैगजीन देखेंगे तो उसमें आपको एक विज्ञापन मिलेगा। उस विज्ञापन में लिखा था कि अगर कोई भी महिमा के साथ काम करना चाहता है तो उसे पहले सुभाष घई से बात करनी होगी, नहीं तो ये उनके साथ किए गए कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन होगा। जबकि मैंने ऐसा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किया ही नहीं था जिसमें लिखा हो कि मुझे कोई भी काम करने से पहले सुभाष घई से इजाजत लेनी पड़े। मामला कोर्ट में गया। हालांकि सुभाष घई ने इन आरोपों को निराधार बताया और कहा कि ये छोटी सी डील थी, हम अभी भी अच्छे दोस्त हैं। जीवन के तमाम उतार चढ़ाव से जूझने वाली महिमा चौधरी की जिंदगी में एक बार फिर तूफान आया जब उन्हें पता चला कि उन्हें कैंसर हो गया है। वो ब्रेस्ट कैंसर से जूझ रही हैं। इस खबर ने फैंस को हैरान कर दिया था। ब्रेस्ट कैंसर से पीड़ित महिमा चौधरी का पूरा लुक पूरी तरह बदल गया था। महिमा चौधरी की तस्वीर देखकर उन्हें पहचान पाना भी मुश्किल हो रहा था। इसके बाद इन्होंने डॉक्टर की सलाह मानते हुए सही समय पर कैंसर सेल्स निकलवाने का फैसला किया और इस बीमारी को बढ़ने से पहले ही रोक दिया। महिमा अब इस जानलेवा बीमारी से पूरी तरह उबर चुकी हैं। कैंसर से जंग जीतने के बाद महिमा चौधरी फिर से अपनी जिंदगी को सही ट्रैक पर लाने की कोशिश कर रही हैं। बता दें कि करीब 5 साल के ब्रेक के बाद महिमा चौधरी ने एक बार फिर फिल्म दुनिया में वापसी की है। वो कंगना रनौत की अभिनीत फिल्म इमरजेंसी में सांस्कृतिक कार्यकर्ता और राइटर पुपुल जयकर के रोल में नजर आएंगी। आजकल महिमा फिर से एक्टिंग की दुनिया में सक्रिय नजर आ रही हैं और अपनी बेटी के साथ मुंबई में खुशहाल जिंदगी बिता रही हैं। तो दोस्तों, महिमा चौधरी आपको कैसी लगती हैं? इनकी कौन सी फिल्म आपको ज्यादा पसंद आई? ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। और क्या आप आगे भी महिमा चौधरी को काम करते हुए देखना चाहते हैं? ये भी बताइएगा। मिलता हूं अगले वीडियो में। जय हिंद।